Hello students, you are welcome to this channel of Asian Children Academy Senior Secondary School, Chopasni Housing Board, Jodhpur. Today we are going to study trigonometric identities part 2. Before it we have studied trigonometry identity part 1. In part 1 we have studied formulas where we have studied inverse formula, product formulas, special formulas, square formulas, supplementary formulas and algebraic identities, and some examples to prove have been solved. Let's start today's topic, trigonometric identities. Trigonometric identity त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं एक्सरसाइज 7.1 इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं के कुछ प्रश्न हल किए थे और आपको फॉर्मूलों का या आइडेंटिटीज के बारे में बताया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूँ वही आइडेंटिटीज फॉर्मूले जो है। कॉसेक ऑफ थीटा होता 1/sin थीटा, इसी तरह साइन थीटा होता 1/cosec थीटा, सेक थीटा होता 1/cos थीटा और cos थीटा इक्वल्स टू होता 1/sec थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू होता 1/cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू होता 1/tan थीटा। हमें ये फॉर्मूले यानी अगर कॉसेक कहीं पर भी यूज़ करना तो 1/sin यूज़ करेंगे, सेक यूज़ करना तो 1/cos, टेन यूज़ करना तो 1/cot, इसका उल्टा इधर लिखा हुआ है। इसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मूलों की बात करते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। आपको पहले पार्ट में बता दिया था कि ये किस तरह से बनते हैं। तो साइन का जब कॉसेक से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है, कॉस का सेक से क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 बनेगा, कॉट और टेन की क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 बनेगा। स्पेशल फॉर्मूले आपको टेन थीटा और कॉट थीटा में यूज़ करने। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कोट थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन और कॉट का कहीं भी यूज़ करना तो यही फॉर्मूले यूज़ करने आप। फिर स्क्वायर फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसी से दो और फॉर्मूले बने हुए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि तीन तीन के पेयर को एक ही फॉर्मूले से दो अदर फॉर्मूले बने हुए वो आपको याद रखने हैं। इसका मेन फॉर्मूला पहला ही ये है। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। आपको कुछ जनरल रूल भी बताए थे कि हमें क्या ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों में कि साइन और कॉस थीटा को आपको कभी भी चेंज नहीं करना, सेक और कॉसेक के लिए इन्वर्स फॉर्मूला यूज़ करना, टेन थीटा कॉट थीटा में स्पेशल यूज़ करना, स्क्वायर में स्क्वायर। वेयर देयर इज़ नो फॉर्मूला देन वी हैव टू मेक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। हमें वहाँ पर बीजगणितीय सरसमीकाएं बना करके प्रश्नों को हल करना है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एग्जाम्पल फर्स्ट, प्रूव दैट, सिद्ध करो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 इसी तरह है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो हम यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जिसमें हमारे पास एक कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में है हमारे पास कोट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। वैसे तो यहाँ पर कोट और कॉसेक है तो कोट में अपन कॉस अपॉन साइन का यूज़ कर सकते हैं और कॉसेक में 1 अपॉन साइन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोट और कॉसेक का अपने आप में एक फॉर्मूला है, अपने आप में एक रिलेशन है। तो वो रिलेशन स्क्वायर फॉर्मूले में दे रखा है, कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, जो किसकी वैल्यू 1 की। तो हमें इस 1 के बारे में सोचना है। तो ये कॉट और कॉसेक साथ में आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ काम आ सकती है। वी नो दैट, हम जानते हैं
कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमें क्या करना है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, हम इस 1 को रिमूव कर देते हैं और 1 की जगह ये आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को रिमूव किया। तो ये आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ अपन ए लिख लेंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह भी ए। अपॉन में हमें कुछ नहीं करना, अभी इसी टर्म को रहने दे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखो ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस आता है, तो ये आइडेंटिटी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी काम में आ सकती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हमें यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब इसको हम एक्सप्रेशन को ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी का फॉर्म हो गया ये। इसी तरह कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये ए माइनस बी का फॉर्म हो गया। यानी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया। अपॉन में क्या है, कॉट ऑफ ए माइनस कॉसेक ऑफ ए प्लस 1। अब ऊपर हम देखते हैं, यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यानी कॉसेक ए और कॉट ए यहाँ प्लस में है, यहाँ पर भी कॉसेक ए और कॉट ए प्लस में, तो ये कॉमन हो जाएगा। ये एक पूरा पद है, ये पूरी टर्म है, और इसी तरह ये एक पूरी टर्म है। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कॉसेक ए। प्लस में हम कैसे भी बोल सकते हैं, ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए लिखो, दोनों सेम है। तो हम यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए का डिवीजन इसके साथ होगा, तो 1 टाइम माइनस आगे क्या बनेगा, आगे वाले में प्लस वाला जो जोड़ा है ब्रैकेट है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो कॉमन में चला गया, तो बचेगा क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ पर माइनस है, तो आप ध्यान रखेंगे माइनस वाला जब होता है तो उसमें साइन चेंज करने पड़ते, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो कॉसेक किसका बनेगा, यहाँ पर प्लस का कॉसेक ऑफ ए, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस वाला किसका बन गया, प्लस का, प्लस कॉट ए। अपन में हमारे पास एक कॉट ऑफ ए माइनस कॉसेक ऑफ ए और प्लस का 1। बस ये तो बहुत आसान, कैसे पता चला, 1 प्लस का, ये रहा 1 प्लस का, कॉसेक ये प्लस का नहीं माइनस का है, तो यहाँ पर भी ये माइनस का, कॉट किसका है, प्लस का, तो ये 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये भी वही चीज़ है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसका मतलब ये वाला हिस्सा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब हम वो फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं जो जिसका हमने पहले जिक्र किया था, कॉट थीटा इक्वल्स तो होता है कॉस अपन साइन थीटा, और कॉसेक का होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ जाएगा कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए। इसी तरह कॉसेक का हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, यानी यहाँ कॉट का स्पेशल फॉर्मूला लगा और कॉसेक के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा, व्युत्क्रम फॉर्मूला ऊपर सबसे पहला। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए, साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए 1 टाइम 1 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस साइन डिवाइडेड बाई साइन ए 1 टाइम 1 इंटू 1 1। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा जो आइडेंटिटी था वो हैंड्स प्रूफ, ये साबित होगा। इसी यही साबित करना था, यही सिद्ध करना था।
तो इसको ध्यान रखना कि इसमें विशेष क्या ध्यान रखना कि कॉट और कॉसेक होता है तो हमें इस कॉट और कॉसेक का एक फॉर्मूला स्क्वायर पैटर्न में वो 1 की जगह यूज़ करना, और फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी आर बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। ये वाला एक ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ये चीज़ माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपॉन में जो राशि लिखी वो भी यही है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। कॉट ए की जगह कॉस ए अपॉन साइन ए यूज़ कर लेंगे और कॉसेक की जगह 1 अपॉन साइन यूज़ कर लेंगे। साइन ए इसका एलसीएम हो जाएगा तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। यही आपका राइट हैंड साइड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस 1 ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हमें इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वो लिखेंगे 1 माइनस साइन ऑफ थीटा और 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। आपको बता रखा है कि साइन को कभी चेंज नहीं करे, साइन और कॉस की टर्म को कभी भी चेंज नहीं करना जब तक कि वो कोई फॉर्मूला दिखाई नहीं दे। तो यहाँ पर भी किसी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें यहाँ पर एक ट्रिक काम में लेनी पड़ती। वो ट्रिक ये ध्यान रखना, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है। जब फॉर्मूला कोई भी नहीं लगता तो ये ध्यान रखना 1 प्लस साइन थीटा, ये नहीं कि अपॉन में जो भी राशि लिखी हुई है एक तो वो राशि ले देंगे, लेकिन उसका साइन जो है वो आपको उल्टा लेना, प्लस की जगह माइनस लेना और माइनस की जगह प्लस लेना। यानी 1 माइनस साइन थीटा है उससे इस सम को इंटू करना और इसी से डिवाइड करना, यानी इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हिंदी में परिमेयकरण बोलते हैं, बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। राशि आपको ये लेनी, लेकिन इसका साइन इन्वर्स लेना, प्लस का है तो माइनस लेना। तो ये क्या बनता देखते हैं, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा पहले से था, अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा है, इंटू करेंगे यहाँ पर। तो ऊपर जो है लिखने का मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस साइन ऑफ थीटा से, और अपॉन में लिखने का मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस साइन ऑफ थीटा से। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर भी 1 माइनस साइन थीटा। तो हम ये बोल सकते हैं दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको होल स्क्वायर पैटर्न में लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन थीटा 2 टाइम्स आया तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में देखो साइन ए 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी से होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब 1 का स्क्वायर और बी यानी साइन थीटा उसका स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी काम में ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में चलते, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर फॉर्मूला है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको हटा करके क्या यूज कर लेंगे, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, होल स्क्वायर होगा तभी अंडर रूट हटेगा। आपको याद रखना चाहिए कि अंडर रूट और किसी भी चीज़ का स्क्वायर हट जाता है, एक साथ कट जाता है, यानी एक दूसरे के इन्वर्स है। तो यहाँ होल स्क्वायर होल पर नहीं था, यहाँ तो होल पर है, तो होल पर बनने के लिए कॉस, इसको कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा
कैसे हुआ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा, कॉस का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यानी कॉस थीटा बचेगा। तो अपने पास ये आ गया, इसको हम अलग अलग लिखते थे, 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बनता है, सेक ऑफ थीटा इनवर्स फॉर्मूले से, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा स्पेशल फॉर्मूला है टेन ऑफ थीटा का। यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही चाहिए था, ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो गई, हैंस प्रूव। लास्ट में जो 1 अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज हुआ हो रहा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक ऑफ थीटा, साइन अपॉन कॉस, ये रहा साइन अपॉन कॉस से क्या बनता है, टेन ऑफ थीटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, सिद्ध करो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसका अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा स्क्वायर में फॉर्मूला है, तो स्क्वायर फॉर्मूला, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर फॉर्मूला है सेक स्क्वायर के लिए ये रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर फॉर्मूले हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, या मैं इसको लिख देता 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस पे कोई कैसे लिखूँ। तो ये यहाँ हम यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सेक स्क्वायर की जगह आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसी तरह कॉसेक स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मैंने इसको जान करके ऐसे ही लिखा है, इसमें 1 बाद में लिखा, इसमें 1 पहले लिखा है, वो कैसे भी लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर जो है ये अंडर रूट हटाने के लिए हमारे पास है स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, तभी अंडर रूट हटेगा। तो यहाँ जो स्थिति आ रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमें दो चीज़ चाहिए, ए बी। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, यानी कि इसको 2 को यदि मैं 1 से इंटू कर देता हूँ तब भी ये 2 ही रहेगा। 2 1 और 1 2 होता है, 2 को 1 से इंटू किया तो 2 ही रहा। लेकिन इस 1 को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा में, क्योंकि टेन थीटा और कोट थीटा का मल्टीप्लाई कितना होता है 1। इससे हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती। कैसे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 की जगह आ जाएगा टेन ऑफ थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये बन गए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें यही चाहिए था। हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए कौन बनेगा टेन ऑफ थीटा और बी कौन बनेगा कॉट ऑफ थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जिक्र किया था कि होल ऑफ स्क्वायर होगा तभी आपका अंडर रूट हटेगा। तो यहाँ पे भी देखो ये अंडर रूट का साइन, यानी ये स्क्वायर हट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा टेन ऑफ थीटा प्लस कोट ऑफ थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड है, और इस तरह से ये आइडेंटिटी हमने क्या कर ली, प्रूव कर दी, हैंस प्रूव। वन मोर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन ऑफ ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर।
तो हमें यहाँ इस पहले तो होल स्क्वायर को रिमूव करना है, तो इसी फॉर्मूले से करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अपन चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला यहाँ में ये यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनेगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 यानी 2 साइन ए एंड कॉसेक ए, बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वापस इसमें ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 कॉस ए सेक ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए। तो हमें यहाँ बहुत सारे फॉर्मूले इसमें मिल गए। क्या क्या मिले देखते हैं। 1 साइन इंटू कॉसेक ए, सॉरी ये वाला, इसी तरह कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक है, इसी तरह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी 1 होती है, इसकी भी 1 होती है। इसी तरह यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर है, अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया था कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसका होता 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह यहाँ पर है सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये रहा सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये किस कहाँ का फॉर्मूला यूज हुए देखो, यहाँ पर है साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक, यहाँ पर है कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एडिशन से क्या बनता है 1, फिर कॉसेक स्क्वायर का हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक का हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ देम, हम इसको साथ में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए के साथ लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए यानी कि ये और ये साथ में लिख दिया, फिर हम लिख देते 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर का हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू कितनी होती 1, ये हो गया 2 इंटू इसकी वैल्यू भी 1, 2 इंटू कॉस से कॉस इंटू सेक की वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस ये भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये बनेगा 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1 ये कितना हो गया 2 और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज सारी एक साथ ले ली, ऐड कर लेते 2 2 4 2 6 एंड 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमारा राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई, हैंस प्रूव। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज की आइडेंटिटीज प्रूव करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है, उसको अच्छे से तैयार करना, तो कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं होगी। और ये बहुत ही अच्छे वेटेज वाली एक्सरसाइज है, इसका बार बार अभ्यास कीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिए, आराम से उसी को फॉलो करते हुए आप दूसरी आइडेंटिटीज को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगले टॉपिक के साथ शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।